अब अपन पढ़ेंगे क्या मानचित्र में रेखाएं, मानचित्र की लाइंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला है क्या समलवण रेखा। समलवण रेखा आइसोहेलाइन बोलते हैं, ISOHALINE आइसोहेलाइन। समलवण रेखा क्या होती है? मानचित्र मैप पर खींची जाने वाली रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता मतलब सेम सैलिनिटी ठीक है पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्या? आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन मतलब क्या? सेम सैलिनिटी, सेम लवणता पाई जाती है, उसको आइसोहेलाइन बोलते हैं। फिर आया क्या समदाब रेखा। समदाब रेखा आइसोबार्स, आइसोबार ISOBARS आइसोबार्स। समदाब रेखा क्या होता है? समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली लाइन को आइसोबार या फिर समदाब रेखा बोलते हैं। अब आया क्या आइसोबाथ। आइसोबाथ ISOBATHS आइसोबाथ्स। सम गहरी रेखा ये क्या होता है? समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा आइसोबाथ रेखा कहलाती है। अब आया क्या समोच्च रेखाएं। आइसोहाइप्स, हाइप्स बोला है ना, आइसोहाइप पा है ISOHYPES, पी मतलब पोटैटो, PES आइसोहाइप्स लाइन। ये क्या होता है? आइसोहाइप्स लाइन ये समान ऊंचाई मतलब सेम हाइट वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहाइप्स या समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। फिर आया क्या समवर्षा रेखा मतलब आइसोहाइट्स मतलब ISOHYETES आइसोहाइट्स। ये क्या है? समान वर्षा मतलब रेन, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोहाइट्स लाइन। HYETES वाला हाइट्स है। ठीक है, अब आया क्या आइसोप्लेथ। सममान रेखा आइसोप्लेथ ISOPLETH आइसोप्लेथ। ये क्या है? वह रेखा जो मैप की उन लाइनों को मिलाता है, मैप की उन लाइंस को मिलाता है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो। कोई भी तत्व, कोई भी निश्चित तत्व, कोई भी निश्चित एलिमेंट का मान बराबर हो, उसको बोलते हैं, उसको जो रेखा मिलाती है उसको बोलते हैं आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ। फिर आया एक समधूप रेखा आइसोहेल, ISOHEL आइसोहेल। ये क्या होता है? वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है, उसको बोलते हैं आइसोहेल, समधूप रेखा। अब आया क्या समताप रेखा आइसोथर्म लाइन। क्या होता है? मानचित्र पर आइसोथर्म है ना, तो मानचित्र पर समान तापमान मतलब सेम टेम्परेचर के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं कहलाती हैं आइसोथर्म लाइन। देख भाई, अब पढ़ेंगे अपन क्या प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, है ना, न्यूज एजेंसी। ठीक है, अब देख तास और नोवोस्ती, तास TASS तास और नोवोस्ती NOVOSTI तास और नोवोस्ती, ये न्यूज एजेंसी है रशिया की। तास और नोवोस्ती ये है रशिया की। ठीक है, यूएस की क्या है? यूएस की है एसोसिएटेड प्रेस, AP बोलते हैं, AP एसोसिएटेड प्रेस, या फिर एक और है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं यूपी। AP और यूपी ये दोनों है कहाँ की? यूएस की न्यूज एजेंसी है। यूएस की न्यूज एजेंसी कौन सी है? AP मतलब एसोसिएटेड प्रेस, और दूसरी कौन सी है? यूपी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। फिर आया क्या ब्रिटेन। ब्रिटेन की कौन सी है न्यूज एजेंसी? राइटर्स, र्यूटर बोलते हैं इसको, र्यूटर, इसमें राइटर लिखा है तो राइटर्स, ये ब्रिटेन की है। ठीक है, अब मलेशिया की न्यूज एजेंसी है बरनामा, BERNAMA बरनामा। बरनामा कहाँ की न्यूज एजेंसी है? मलेशिया की। ठीक है, और इटली की न्यूज एजेंसी है अंसा, अंसा ANSA अंसा, इटली अंसा, इटली की न्यूज एजेंसी है अंसा। ठीक है, अब आया इजराइल। इजराइल की न्यूज एजेंसी का नाम है इतीम, ITIM इतीम, इतीम इजराइल, इतीम इजराइल, इजराइल की न्यूज एजेंसी है इतीम। ठीक है, अब आया क्या फ्रांस। फ्रांस की न्यूज एजेंसी है AFP ये फ्रांस की न्यूज एजेंसी है। अब आया क्या भारत। भारत की न्यूज एजेंसी कौन सी है? पहला है PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सब जानते हैं। दूसरा है क्या? समाचार भारती। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? UNI, ये सब जानते हैं यार, UNI यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ठीक है, और चौथा कौन सा है? यूनिवार्ता, UNIVARTA यूनिवार्ता। भारत की कौन कौन सी न्यूज एजेंसी है? यूनिवार्ता, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है, समाचार भारती और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये चारों है भारत की न्यूज एजेंसी। अब आया क्या चाइना। चाइना की न्यूज एजेंसी है सिहुआ, सिहुआ XINHUA सिहुआ, यह है चाइना की न्यूज एजेंसी। अब आया क्या जापान। जापान की न्यूज एजेंसी है क्योडो, क्योडो जापान, KYODO क्योडो, क्योडो है जापान। ठीक है, जापान की न्यूज एजेंसी कौन सी है? क्योडो, KYODO क्योडो। अब आया क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया न्यूज एजेंसी, इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है अंतारा, ANTARA अंतारा, अंतारा इंडोनेशिया, अंतारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है अंतारा। ठीक है, अब आया ईरान। ईरान, ईरान का क्या है? इरना, इधर उधर कर दे स्पेलिंग, ईरान का इरना, IRNA। ठीक है, इरना ये न्यूज एजेंसी है कहाँ की? ईरान की। ईरान की क्या है? इरना, IRNA। ठीक है,
अब आया क्या जर्मनी, जर्मनी की न्यूज एजेंसी है डीपीए, डीपीए कहाँ की न्यूज एजेंसी है? जर्मनी की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का नाम है वाफा, WAFA, वाफा, ऐसे पढ़ते हैं ना वाफा फिलिस्तीन। वाफा जो न्यूज एजेंसी है वो फिलिस्तीन की है। अब आया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का आप, AA है ना, AAP, ये है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन? जर्मनी, जर्मनी की न्यूज एजेंसी है DPA, जर्मनी की न्यूज एजेंसी है। अब आया क्या? फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी है वाफा, वाफा फिलिस्तीन, वाफा फिलिस्तीन, WAFA, वाफा, वाफा की है फिलिस्तीन। अब आया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का है आप, AAP, AA है ना, AA, ये है ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसी। और AP किसकी थी? AP, सिंगल AP, एसोसिएटेड प्रेस, ये थी US की। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है? AA, AAP, ये है ऑस्ट्रेलिया की। अब आया क्या? रूस का तो पढ़े थे अपन, रशिया की न्यूज एजेंसी कौन सा था? तास, तास, TASS, और नोवस्ती, नोवस्ती, NOVOSTI, नोवस्ती, तास और नोवस्ती, ये दोनों न्यूज एजेंसी है कहाँ की? रशिया की। अब आया क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी का नाम है UPP, UPP, ये है पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी। अब आया इजिप्ट, मिस्र, मिस्र पढ़ना है, मिस्र है ना, ज्यादा अंग्रेजी नहीं, मिस्र पढ़ना है। मिस्र का मैना है, मैना, MENA, मैना, मिस्र का न्यूज एजेंसी है मैना, MENA, मैना, मिस्र का न्यूज एजेंसी है मैना। ठीक है, अब आया क्या? मिस्र का न्यूज एजेंसी है मैना। और इजराइल का न्यूज एजेंसी है इतीम, ITIM, इतीम, इतीम इजराइल, इतीम इजराइल। ठीक है, और इटली का क्या था? इटली का न्यूज एजेंसी था ANSA, ANSA, ठीक है, ANSA। और इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी का नाम था अंतारा, अंतारा। और जापान की न्यूज एजेंसी का नाम था क्योडो, क्योडो। ठीक है, और ईरान, ईरान की न्यूज एजेंसी का नाम था इरना, इरना, IRNA, इरना, ईरान। ठीक है, अब क्या पढ़े थे? एक और पढ़े थे अपन, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का नाम है वाफा, वाफा फिलिस्तीन, वाफा फिलिस्तीन। देख रहे भाई, अपन क्या पढ़ेंगे? प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, अब आया क्या? ग्रीन बुक, ग्रीन बुक, ग्रीन बुक कहाँ की है? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक, ग्रीन बुक कहाँ की है? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है। दूसरा क्या आया? ऑरेंज बुक, ऑरेंज, ऑरेंज बुक, ये नीदरलैंड गवर्नमेंट की सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी रिपोर्ट नीदरलैंड सरकार की है ऑरेंज बुक। और ग्रीन बुक कहाँ की है? इटली और ईरान की। और ऑरेंज बुक कहाँ की है? नीदरलैंड की। ठीक है, अब आया क्या? व्हाइट बुक, व्हाइट बुक, व्हाइट बुक, ये है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, इनकी सरकारी रिपोर्ट। पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है व्हाइट बुक। ठीक है, और एक आता है व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर में कौन आएगा? अपन और ब्रिटेन का, ब्रिटेन और भारत की सरकारी, ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं अपन व्हाइट पेपर। और अपन एक पढ़े थे क्या? व्हाइट बुक, व्हाइट बुक कहाँ की होती है? व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है। और जब व्हाइट पेपर बोलेगा तो व्हाइट पेपर में ब्रिटेन और भारत की, ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट होता है व्हाइट पेपर। अब आया क्या? ब्लू बुक, ब्लू बुक, नाम ही समझ में आ रहा, ब्लू बुक, नीली वाली, नीली, ब्लू बुक, ब्लू बुक है ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकारी रिपोर्ट, ब्लू बुक है। अब आया क्या? ग्रे बुक, ग्रे बुक, ग्रे बुक, ग्रे बुक कहाँ की है? बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट है ग्रे बुक, ग्रे बुक, ग्रे, ग्रे वाला ग्रे, ग्रे बुक कहाँ की है? बेल्जियम और जापान के सरकार की रिपोर्ट ग्रे बुक है। अब आया क्या? येलो बुक, येलो बुक, येलो बुक, पीली वाली, येलो बुक, येलो फ्रांस, येलो फ्रांस, येलो फ्रांस, येलो, येलो, येलो बुक कहाँ की है? फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। अब आया क्या? जॉइंट पेपर, जॉइंट पेपर क्या होता है? ये दो या दो से अधिक सरकारों की जॉइंट रिपोर्ट को बोलते हैं जॉइंट पेपर। ठीक है, जॉइंट पेपर। अब अपन पढ़ेंगे क्या? राजनीतिक दल विभिन्न देशों के। देख ले भाई, कौन कौन से देश में कौन कौन सा राजनीतिक दल काम करता है। देख भाई, यूएस में कौन कौन सी पार्टी है? यूएस में रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ये दोनों है यूएस की। ठीक है, अब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी दो पार्टी है, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और यूएस की क्या थी? रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों यूएस की है। और ऑस्ट्रेलिया की बोलेगा तो लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। ठीक है, अब आया क्या? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की पार्टी कौन सी है भाई? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीनों कहाँ की है? यूके की। कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी, यूके की पढ़ रहे हैं ना, यूके की पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये है यूके की। अब आया इराक, इराक में कौन सी पार्टी है? इराक में बाथ पार्टी है, बाथ, बाथ, बाथ पार्टी इराक की है, इराक, इराक की पार्टी है बाथ पार्टी। अब आया इजराइल, इजराइल में कौन कौन सी पार्टी है? इजराइल की पार्टी है लेबर पार्टी, लिकुड, लिकुड पार्टी, हदाश पार्टी और शास पार्टी, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदाश पार्टी और शास पार्टी, शास पार्टी, हदाश पार्टी, लिकुड पार्टी और लेबर पार्टी, ये सब इजराइल की है। इजराइल की पार्टी का क्या नाम है? लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी,
हदाश पार्टी भी इजराइल की है और शास पार्टी भी इजराइल की है। अब आया क्या फ्रांस, फ्रांस में तेरे को सोशलिस्ट पार्टी मिल जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी ये फ्रांस की है। और कौन सी है, और दूसरे में तो नाम ही लिखा है, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ये भी फ्रांस की है। और एक और कौन सी है फ्रांस की, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी पार्टी है, लिबरल और लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की है। और बांग्लादेश की कौन सी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, सब जानते हैं बांग्लादेश की पार्टी। और बांग्लादेश में और कौन सी पार्टी है, आवामी लीग और जातीय पार्टी, ये दोनों आवामी लीग और जातीय पार्टी, ये बांग्लादेश की पार्टी है। अब आया नेपाल, नेपाल की पार्टी का नाम क्या है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। और चीन का, चीन में एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये चाइना की है। अब आया श्रीलंका, श्रीलंका की पार्टी का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी, ये है श्रीलंका की पार्टी, ठीक है। अब आया क्या, पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है। अब आया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इसका क्या है, नेशनल पार्टी और इंकाथा, इंकाथा फ्रीडम पार्टी, इंकाथा, इंकाथा फ्रीडम पार्टी, ये साउथ अफ्रीका की है। और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और नेशनल पार्टी, ये दोनों साउथ अफ्रीका की है। और जो एक और पढ़े, इंकाथा, 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 इंकाथा फ्रीडम पार्टी, इंकाथा फ्रीडम पार्टी, ये साउथ अफ्रीका की है, ठीक है। अब रशिया की देख, रूस की, रूस की क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और रशाज पार्टी, रशाज, रशाज, रशाज चॉइस, ये है रूस की पार्टी। और एक है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी रूस की है। तो रूस की पार्टी एक बार देख ले, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, ये रशिया की है। रशाज पार्टी, रशाज चॉइस पार्टी, ये भी रूस की है। फिर आया कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी रूस की है। भारत का तो जानता है बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, भारत की पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये भारत की है। अब आया पाकिस्तान, पाकिस्तान की, अरे चूतिया का काय पड़ रहा है, पाकिस्तान की पार्टी क्या है, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान की पार्टी है। अब देख ले, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक, एम्बलम और सिंबल पढ़ेंगे, क्या क्या है। कलम, कलम मतलब पेन, पेन वाला ना, कलम, कलम क्या होता है, कलम किसका प्रतीक है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है कलम। और कमल का फूल, लोटस वाला, कमल का फूल, ये भी है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, ठीक है। और रेड क्रॉस, रेड क्रॉस सब जानते हैं, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल वाला सिंबल है रेड क्रॉस। फिर एक है रेड फ्लैग, लाल झंडा, लाल झंडा काय का है, क्रांति का या फिर खतरे का सूचक लाल झंडा है। अब आया ब्लैक फ्लैग, मतलब काला झंडा, काला झंडा का है कि यह विरोध का प्रतीक है, विरोध करते हैं जब, है ना, विरोध करते हैं तो काला झंडा दिखाते हैं। फिर आया पीला झंडा, पीला, येलो फ्लैग, येलो फ्लैग क्या होता है, येलो फ्लैग, पीला झंडा, ये संक्रामक डिसीज होता है ना, इन्फेक्शियस डिसीज, उसको ले जाने वाले जो वाहन होते हैं ना, एम्बुलेंस, उस पर लगा रहता है पीला झंडा, येलो फ्लैग। अब आया उल्टा झंडा, झंडे को उल्टा कर दिया ना, उल्टा झंडा का है, संकट का प्रतीक है, संकट ही होगा भाई, झंडा उल्टा हो गया, संकट का प्रतीक है, ठीक है। अब झंडा झुका दिए, झुका हुआ झंडा, ये है क्या, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है झुका हुआ झंडा। फिर है क्या, सफेद झंडा, व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग कब दिखाते हैं, संधि या फिर समर्पण, संधि करते हैं या फिर समर्पण करते हैं, उसका प्रतीक है सफेद झंडा, ठीक है। अब आया क्या, लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण, रेड ट्रायंगल टाइप से बना रहता है ना, लाल त्रिकोण, ये परिवार नियोजन का प्रतीक है। अब आया कबूतर पक्षी, कबूतर पक्षी, ये कबूतर पक्षी और ऑलिव की शाखा, ऑलिव की शाखा या फिर कबूतर पक्षी, ये दोनों शांति का प्रतीक है, शांति का। अब आया लाल प्रकाश, लाल प्रकाश क्या है, खतरे का या फिर यातायात रोकने का प्रतीक है लाल प्रकाश, ठीक है। अब आया क्या, हरा प्रकाश, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, हरा प्रकाश, यह यातायात को जाने का संकेत है, यातायात को जाने का संकेत। अब क्या है, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, अरे न्याय का प्रतीक है यार, न्याय का, ठीक है, जस्टिस का। अब क्या है भाई, ये जो ये आते हैं ना डबडोली में, ये हाथ में काला पट्टी बांध के आते हैं, तो बाहें पर, बाह मतलब हाथ में काली पट्टी, ये जब बंधा रहता है तो शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है, शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। बाहें पर मतलब आर्म पर काली पट्टी बांधते हैं तब, ठीक है। फिर आएगा चक्र, चक्र, चक्र का है प्रगति का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक है चक्र, ठीक है। अब आएगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी, नेशनल एनिमल और बर्ड, ठीक है। देख ले भाई, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कंगारू, सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू, ठीक है। और न्यूजीलैंड का है कीवी, न्यूजीलैंड का है कीवी, न्यूजीलैंड का है कीवी, और ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू, ठीक है। और कनाडा, कनाडा का क्या है, गंजा ईगल, गंजा ईगल, टकला वाला, टकला ईगल, तो गंजा ईगल ये कहाँ का है, कनाडा का, कनाडा का क्या है, गंजा ईगल, गंजा ईगल ये कनाडा का है, नाम ही लग रहा है कनाडा, गंजा ईगल, ठीक है। और जापान का क्या है, आइबिस, 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 आइबिस कहाँ का है, जापान का, ठीक है, नेशनल, जापान का आइबिस। और क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ये कहाँ का है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट। और देख भारत का तो सब जानते हैं, बाघ है, टाइगर, ठीक है। अब देख ले भाई, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं पूरे विश्व की, क्या क्या नाम है, ग्रीस, ग्रीस जो देश है ना, ग्रीस, ग्रीस देश की विमान सेवा का नाम है ओलंपिक
एयरवेज, ओए बोलते हैं, ओए, ओलंपिक एयरवेज, ये ग्रीस की विमान सेवा है। अब आया हांगकांग, हांगकांग की विमान सेवा का नाम है कैथी पैसिफिक एयरवेज, कैथी पैसिफिक एयरवेज, ये है हांगकांग की। अब आया भारत का एयर इंडिया है, सब जानते हैं, ठीक है। अब आया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की विमान सेवा का नाम है गरुड़ एयरवेज, गरुड़ एयरवेज, गरुड़ एयरवेज, ये इंडोनेशिया की विमान सेवा है। इंडोनेशिया की विमान सेवा का नाम है गरुड़ एयरवेज, गरुड़ एयरवेज। अब है लेबनान बैरूत वाला, लेबनान की विमान सेवा का नाम है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, ये लेबनान की है। अब आया नेपाल की विमान सेवा का नाम क्या है? रॉयल नेपाल एयरलाइंस, बड़ा रॉयल, नेपाल का नाम क्या है? रॉयल नेपाल एयरलाइंस, ठीक है। और पोलैंड की विमान सेवा का नाम है भाई पॉलिश स्टेट एयर सर्विस, पॉलिश स्टेट एयर सर्विस, इसको बोलते हैं लॉट, ठीक है, LOT, लॉट बोलते हैं इसको, लॉट, यह है पोलैंड की विमान सेवा, ठीक है। अब आया क्या भाई? अब अपन आया भाई ये रूस, रशिया की विमान सेवा का नाम है भाई एयरोफ्लोट, ये कहाँ की है? रूस की, ठीक है। अब आया क्या? श्रीलंका की विमान सेवा का नाम है एयर लंका, ये श्रीलंका की है, एयर लंका, ये विमान सेवा है श्रीलंका की। अब आया भाई स्विट्जरलैंड की विमान सेवा का नाम है स्विस एयर, ये स्विट्जरलैंड की विमान सेवा है। अब आया यूके मतलब इंग्लैंड का क्या है भाई? ब्रिटिश एयरवेज, ये तो सब जानते हैं। और दूसरा जो आएगा बोलते हैं क्या? जाट बोलते हैं, जाट, बड़ा जा और टमाटर वाला जाट, ये यूके की विमान सेवा है, जाट, ठीक है। अब आया यूएसए की विमान सेवा का नाम है पैन अमेरिकन एयरवेज, ये यूएसए की विमान सेवा है। अब आया क्या? स्पेन की विमान सेवा का क्या नाम है भाई? स्पेन की इबीरिया, छोटा ई बड़ा बी, रिया, ठीक है, इबीरिया, ये स्पेन की विमान सेवा का नाम है इबीरिया, स्पेन की विमान सेवा का नाम है क्या? इबीरिया, ठीक है। अब आया क्या? पनामा जो देश है उसकी विमान सेवा का नाम है कोपा, बड़ा को और बड़ा पा, कोपा पनामा, ठीक है। अब आया क्या? जर्मनी का क्या है भाई? विमान सेवा का नाम लुफ्ट हंसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लुफ्ट हंसा, यही आएगा, लुफ्ट हंसा, ये जर्मनी का है, जर्मनी का विमान सेवा है लुफ्ट हंसा, ये जर्मनी की विमान सेवा का नाम है लुफ्ट हंसा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या? विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल कहाँ से प्रकाशित होते हैं, तो देख ले भाई। लंदन में बताता हूँ, लंदन में कौन कौन सा होता है, ठीक है। द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल और डेली मिरर, ये चारों लंदन से छपते हैं। द टाइम्स, गार्डियन, डेली मिरर और डेली मेल, डेली मिरर, गार्डियन और टाइम्स, ये सब लंदन में छपते हैं, लंदन में, ठीक है। और पेरिस में क्या क्या छपता है? ली फिगारो, बड़ा ली फिगारो, और ला मांद, बड़ा ला है फिर लिखा है मांद, ला मांद, और ली फिगारो, ये कहाँ की है? पेरिस की, ठीक है। अब क्या है? डॉन कहाँ की है भाई? कराची पाकिस्तान की, डॉन कहाँ की है? कराची पाकिस्तान की। इज वेस्तिया, ये कहाँ की है? मॉस्को की। इज वेस्तिया और प्रावदा और इज वेस्तिया और प्रावदा, ये दोनों मॉस्को में छपती है, ठीक है। इज वेस्तिया और प्रावदा, ये दोनों मॉस्को में छपती है। और ली फिगारो और ला मांद, ये छपती है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। और क्या है? डॉन छपता है कहाँ का? कराची का है। डेली न्यूज, ये है न्यूयॉर्क का, और डेली मिरर, ये कहाँ छपता था? लंदन में। डेली मिरर, ये लंदन का है, और डेली न्यूज, ये न्यूयॉर्क का है। द आइलैंड, ये समाचार पत्र का नाम है, ये छपता कहाँ है? कोलंबो में, श्रीलंका, ठीक है। द आइलैंड, ये कोलंबो का है। और ईस्टर्न सन, ये समाचार पत्र सिंगापुर का है, सिंगापुर का है। ईस्टर्न सन, ये सिंगापुर का है। अब अल अहरम, ये काहिरा मिस्र का है, ये काहिरा मिस्र का है। अब आया मरडेका, सब जानते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया का समाचार पत्र है मरडेका, ठीक है। मरडेका कहाँ का है? जकार्ता इंडोनेशिया का। अब आया द हिंदू कहाँ का है? चेन्नई, भारत का, चेन्नई में छपता है द हिंदू, याद रखना, द हिंदू का प्रकाशन स्थल है चेन्नई। अब आया स्टार, STAR, जोहान्सबर्ग में है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग, ठीक है। यहाँ का क्या है? समाचार पत्र स्टार, STAR, ठीक है। अब आया क्या? मैनेची सिम्बुन, ये समाचार पत्र है टोक्यो में छपता है, टोक्यो जापान में छपता है, मैनेची सिम्बुन, ठीक है। अब आया क्या? डेली न्यूज कहाँ का था? न्यूयॉर्क का। और डेली मिरर, ये कहाँ का था? लंदन का, ठीक है। डेली मिरर, ये लंदन का है, और डेली न्यूज, ये न्यूयॉर्क का है। अब आया रा
ला रिपब्लिका, ये ला लग जाता है सब, रोम इटली का है ना, रोम, रोम का है ला रिपब्लिका। समाचार पत्र जो है ला रिपब्लिका, ये जो समाचार पत्र है ये रोम में छपता है, रोम इटली है ना, रोम इटली में छपता है। अब आया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहाँ का है? इंडिपेंडेंट समाचार पत्र छपता है लंदन में, लंदन में बहुत सारे हो गए ना, इंडिपेंडेंट ये लंदन में छपता है। और फाइनेंशियल टाइम्स ये भी लंदन में छपता है, फाइनेंशियल टाइम्स ये भी लंदन में छपता है। और पीपल्स डेली, पीपल्स डेली ये बीजिंग चाइना में छपता है, पीपल्स डेली, पीपल्स डेली ये बीजिंग चाइना में छपता है, ठीक है। और फाइनेंशियल टाइम्स ये लंदन में छपता है, लंदन में। अब न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क में छपता है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ये क्या है समाचार पत्र? बांग्लादेश ऑब्जर्वर ये ढाका में, ढाका बांग्लादेश में छपता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सब जानते हैं भारत का है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खलीज, खलीज टाइम्स, खलीज, खलीज टाइम्स दुबई का है, खलीज टाइम्स, खलीज टाइम्स ये दुबई का है, खलीज टाइम्स ये दुबई का है। और लंदन में अपन क्या क्या पढ़ लिए? द टाइम्स लंदन का है, डेली मिरर ये लंदन का है, गार्डियन लंदन का है, ठीक है, डेली मेल ये भी लंदन का है, इंडिपेंडेंट ये भी लंदन का है, फाइनेंशियल टाइम्स ये भी लंदन का है, ये सब लंदन के हैं। देख भाई अब अपन पढ़ेंगे क्या? विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, गुप्तचर संस्थाएं, विश्व की गुप्तचर संस्थाएं, ठीक है। तो देख ले, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट ये चीन की है, चाइना की। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, लेंजा डिपार्टमेंट पढ़ ले, लेंजा डिपार्टमेंट चाइना की है, लेंजा डिपार्टमेंट ये चाइना की है। केजीबी और जीआरयू, केजीबी और जीआरयू ये रशिया का है, केजीबी और जीआरयू ये रशिया की गुप्तचर संस्था है। अब आया ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये साउथ अफ्रीका की है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये साउथ अफ्रीका की है। अब आया क्या? यूके की देख ले, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की देख ले भाई क्या है? एमआई, एमआई पढ़ते हैं ना, MI5 MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस नाम रहता है एमआई का। तो MI5 और MI6 ये यूके का है, ठीक है। एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6, MI5 और MI6 स्पेशल ब्रांच ये सब यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूके की गुप्तचर संस्था है, ठीक है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूके की है। MI5 और MI6 ये भी यूके की है, स्पेशल ब्रांच ये भी यूके की है, ठीक है। अब आया क्या? ISI ये पाकिस्तान की है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। अब आया भारत, भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है? रॉ, IB और CBI ये सब भारत की गुप्तचर संस्था है। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, रॉ कब बना था? 1968 में, 1968 में। फिर आया क्या? IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ये बना था 1887, 1887 में। फिर आया क्या? CBI, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बना था 1963 में, ठीक है, 1963 में CBI बना था। देख लो भाई, रॉ बना था 68 में, 68 में, ठीक है। और IB बना था 1887, 1887 में। और CBI बना था 1963 में, 1963 में। देख ले भाई। अब आया क्या? यूएस की गुप्तचर संस्था कौन सी है? CIA और FBI। CIA मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। और फिर दूसरा कौन सा है यूएस का? FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI ये गुप्तचर संस्था है यूएस की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आएगा मोसाद, मोसाद कहाँ की है? इजराइल की। मोसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे खतरनाक, मोसाद, मोसाद कहाँ की है? इजराइल की। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद, ठीक है। और मिस्र, मिस्र की क्या है? मुखबरात, मुखबरात माँ से आ रहा है ना, मिस्र, मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम है मुखबरात। फिर है क्या? मुखबरात, मुखबरात कहाँ की है? मिस्र की है। अब आया क्या? नाइचो, नाइचो कहाँ का है? जापान का। नाइचो, 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 नाइचो जापान, नाइचो जापान, नाइचो जापान, नाइचो जापान, नाइचो कहाँ की है? गुप्तचर संस्था जापान की। और सावाक, सावाक कहाँ की है? ईरान की। सावाक ईरान, सावाक ईरान, सावाक जो गुप्तचर संस्था है ये ईरान की है, ईरान की। सावाक ईरान, ठीक है। अब आया अल मुखबरात, अल मुखबरात, अल मुखबरात ये इराक की है, इराक, इराक की है अल मुखबरात, गुप्तचर संस्था इराक की अल मुखबरात है। और अपन एक पढ़े थे क्या? मुखबरात, सिंपल मुखबरात आएगा तो मिस्र की है, और अल मुखबरात आएगा तो इराक की है। इराक की गुप्तचर संस्था का नाम है अल मुखबरात, और मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम है मुखबरात, ठीक है। और जापान की गुप्तचर संस्था का नाम है नाइचो, नाइचो जापान, नाइचो जापान। और ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम है सावाक, 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 ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न देशों की संसद, पार्लियामेंट का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनाडा, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्रिटेन इन सब की संसद का नाम है संसद,
संसद नाम ही है, मतलब क्या, पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, संसद का नाम पार्लियामेंट किस किस का है, भारत का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का और ब्रिटेन का, ये चारों का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और भारत, इन सब का क्या है, पार्लियामेंट, मतलब भारत का क्या है, संसद तो है ही, ठीक है। अब आया क्या, रूस, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ड्यूमा पढ़ रहे हैं, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और जापान की संसद का नाम है डाइट, जापान की संसद का नाम है डाइट, जापान की संसद का नाम है डाइट, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ठीक है। स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस, स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस, स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। जर्मनी की संसद का नाम है वुड्स टेग, जर्मनी की संसद का नाम है वुड्स टेग, जर्मनी की संसद का नाम है वुड्स टेग। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल, मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल, मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल, ठीक है। ईरान की संसद का नाम है मजलिस, ईरान की संसद का नाम है मजलिस, ईरान की संसद का नाम है मजलिस। अब आया क्या, ताइवान की संसद का नाम है युआन, ताइवान की संसद का नाम है युआन, ताइवान की संसद का नाम है युआन, ताइवान की संसद का नाम है युआन। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। जापान की संसद का नाम है डायट, जापान की संसद का नाम है डायट। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और मालदीव की संसद का नाम है मजलिस, ठीक है। मजलिस किसका है, ईरान और मालदीव, इन दोनों की संसद का नाम है मजलिस, ईरान और मालदीव, इन दोनों की संसद का नाम है मजलिस, ईरान, मालदीव, इन दोनों की संसद का नाम है मजलिस। ताइवान की संसद का नाम है युआन, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। जापान की संसद का नाम है डायट, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। मालदीव और ईरान, इन दोनों की संसद का नाम है मजलिस, ठीक है। और भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन चारों कंट्री की संसद का नाम है पार्लियामेंट या फिर संसद, ठीक है। अब आया स्वीडन, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग, डा लगा है ना, स्वीडन डॉग बोल देना, स्वीडन डॉग, स्वीट डॉग, ठीक है। स्वीडन है, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग, नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग, नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। भूटान की संसद का नाम है सोंगडू, भूटान की संसद का नाम है सोंगडू, भूटान की संसद का नाम है सोंगडू, भूटान की संसद का नाम है सोंगडू। अब आया पोलैंड, पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, पोलैंड सोजिम, पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, ठीक है। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, पाकिस्तान और फ्रांस और पाकिस्तान दोनों की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, फ्रांस और पाकिस्तान दोनों की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, पाकिस्तान और फ्रांस दोनों की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, लगा ही रहा नाम से, नेपाल पंचायत, ठीक है, पा रहा है। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। मिस्र की संसद का नाम है पीपल्स असेंबली, मिस्र की संसद का नाम है पीपल्स असेंबली, मिस्र की, इजिप्ट की संसद का नाम है पीपल्स असेंबली, ठीक है। और पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सब जानते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये चाइना की संसद का नाम है। चाइना की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब आया क्या, बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, जातीय संसद, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। आयरलैंड, आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन, आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन, आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। अब आया मलेशिया, मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा, मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा, मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। अब आया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, अफगानिस्तान शोरा, वहीं पर शोरा, ठीक है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। अब आया स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। और मिस्र की संसद का नाम क्या था, इजिप्ट की संसद का नाम पीपल्स असेंबली, मिस्र की संसद का नाम पीपल्स असेंबली, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। अब आया क्या, टर्की मतलब तुर्की, ठीक है, अंकारा वाला। तुर्की क्या है, ग्रांड नेशनल असेंबली, ये ऊ चक्र है। तुर्की क्या है, ग्रांड नेशनल असेंबली, तुर्की की संसद का नाम है ग्रांड नेशनल असेंबली, ठीक है। तुर्की की संसद का नाम है ग्रांड नेशनल असेंबली। अब आया यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस, यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस, यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है। अब आया डेनमार्क कोपेनहेगन वाला, डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग। और एक क्या पढ़े थे, पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, ये सब डा वाले हैं। पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम और डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग और पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। और स्वीडन भी पढ़ते हैं ना, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग,
स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग, और रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा, रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा, और जापान की संसद का नाम है डायट, जापान की संसद का नाम है डायट। देख भाई, भारत की जांच एजेंसी पढ़ेंगे, कब कब बनी थी और हेडक्वार्टर क्या है, फुल फॉर्म सीवीसी, सीवीसी पढ़ते हैं ना, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बना था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी 1964 1964 को बना था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब आया सीबीआई, सीबीआई सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, सीबीआई 1 अप्रैल 1963 1963 को सीबीआई बनी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया क्या भाई, सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, ये बना था 2005 में, 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को बना था सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब आया क्या भाई, आईबी, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 1887 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 1887 को न्यू दिल्ली में बनी थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है आईबी का, 1887 में आईबी बनी थी। अब आया क्या भाई, रॉ, रॉ RAW रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये है रॉ, रॉ बना था 1968 1968 में बना था, 1968 1968 में बना था रॉ, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया क्या, एनआईए, एनआईए, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, 2009 में बना था एनआईए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2009 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एनआईए का। फिर आया क्या, ईडी, ईडी, ईडी सब जानते हैं भाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, ये बना था 1 मई 1956 को, 1956 को ईडी बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ईडी क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, 1 मई 1956 1956 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब देख लो भाई, पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स अपने इंडिया के कब बने थे, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। पहला आया क्या, एसएसबी, एसएसबी, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बना था क्या, 1963 1963 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। न्यू दिल्ली में एसएसबी का हेडक्वार्टर है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 1963 में बना था, 1963 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया क्या, बीएसएफ, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, बीएसएफ बना था 1965 में, 1965 में बीएसएफ बना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब आया क्या, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ मतलब क्या है भाई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये है सीआरपीएफ, 1939 1939 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ 1969 1969 में बना था, 1969 में सीआईएसएफ बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब आया क्या, एनएसजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, एनएसजी बना था 1984 1984 को, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में एनएसजी का हेडक्वार्टर है, एनएसजी मतलब क्या, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये 1984 1984 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया एसपीजी, एसपीजी, एसपीजी क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, ये बना था 1985 1985 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया आईटीबीपी, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी ये बना था 62 में, आईटीबीपी 62, आईटीबीपी 62, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस 1962 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आया क्या, एनसीसी, एनसीसी ये 1948 1948 में बना था, नेशनल कैडेट कोर वाला, एनसीसी 1948 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया आईसीजे, आईसीजे मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ये बना था 1977 में, 1977 या फिर 78 में, ठीक है, दोनों याद रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 78 में बना था, 77 78 1977 और 1978 को आईसीजे मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड बना था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब आया एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये 2006 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया क्या, आरपीएफएस, आरपीएफएस, आरपीएफ, आरपीएफ पढ़ेगा ना, आरपीएफ उसमें लास्ट में एस जुड़ गया, सर्विस वाला, तो आरपीएफ क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, आरपीएफ, आरपीएफएस ये बना था 1872 1872 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आया क्या, एआर मतलब असम राइफल्स, असम राइफल्स 1835 1835 में बनी थी असम राइफल्स, शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है, शिलोंग मेघालय में असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है। फिर आया होम गार्ड, होम गार्ड बना था 1946 में, 1946 में होम गार्ड बना था, होम गार्ड 1946 में बना था।